एक युवक 2 कॉल गर्ल लेकर आता है, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद उन दोनों की कर देता है हत्या। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो 2 कॉल गर्ल्स को बुलाकर एक व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी जाती है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश में ग्वालियर के मोती झील इलाके की। ग्वालियर के मोती झील में एक बेटू भदौरिया नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र थी 40 साल। दोस्तों, उसकी आज से 15 साल पहले शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है ममता देवी। तो दोनों ही पति पत्नी आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन उनको एक कसक सी है। पिछले 15 साल गुजर चुके हैं शादी को, लेकिन उनके घर में कोई भी संतान पैदा नहीं हुई है। दोस्तों, इस बात को लेकर वो रात दिन चिंतित रहते हैं और हरदम यही सोचते रहते हैं कि काश उनके घर में भी कोई संतान पैदा हो जाती। दोनों ही इधर उधर डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन कहीं भी उनका कोई इलाज नहीं बनता है। दोस्तों, बेटू भदौरिया की एक बहन होती है, बहन का नाम होता है मीरा, और उस मीरा का यानी कि बेटू भदौरिया की जो बहन मीरा होती है, उस मीरा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है नीरज। अब जो मीरा होती है वह नीरज से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने भाई की परेशानी के बारे में बातें करने लगती है कि मेरे भाई को पिछले 15 साल से बच्चे नहीं हुए हैं, बहुत ही परेशान है। तो दोस्तों, मीरा का जो बॉयफ्रेंड होता है नीरज, वह मीरा से कहता है कि बच्चे तो हो जाएंगे, बस उनको एक तांत्रिक से मिलना पड़ेगा। तो वह मीरा से कहता है नीरज कि अपने भाई को बुलाओ और एक तांत्रिक बताऊंगा, मेरी नज़र में एक तांत्रिक है, उससे जब वो मिलेंगे तो उसको बच्चे हो जाएंगे। दोस्तों, मीरा अपने भाई बेटू भदौरिया को बताती है इस कहानी के बारे में कि एक तांत्रिक है, मेरा बॉयफ्रेंड नीरज बता रहा था, उसके पास जाओगे भैया तो तुम्हें बच्चे हो जाएंगे। तो दोस्तों, बेटू भदौरिया को औलाद की चाहत थी। वह अपनी बहन के कहने में आकर अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से मुलाकात करता है। उसका बॉयफ्रेंड घर पर ही आ जाता है और फिर घर पर ही बेटू भदौरिया और उसकी पत्नी ममता और बेटू भदौरिया की बहन मीरा और मीरा का बॉयफ्रेंड नीरज, वो सब इकट्ठे होते हैं घर के अंदर और फिर बातें करते हैं। नीरज बताता है कि मेरी नज़र में एक ऐसा तांत्रिक बाबा है जो 100% काम कर देता है। तो दोस्तों, वो सभी मिलकर के उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उस तांत्रिक बाबा का नाम होता है गिरवर यादव। गिरवर यादव उस तांत्रिक का नाम होता है। उससे जाकर वो सभी लोग मिलते हैं। गिरवर यादव जो तांत्रिक होता है वह कहता है कि 13 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी की रात है और उस दिन और उस रात जान के बदले दूसरी जान दे दोगे अगर तुम मुझे, तो तुम्हारा काम 100% हो जाएगा। यानी कि जान के बदले, यानी कि आपको बच्चा चाहिए तो उस बच्चे के बदले मुझे किसी दूसरे इंसान की, मर्द हो या औरत हो, उसकी जान चाहिए तो तुम्हें बच्चा हो जाएगा। तो दोस्तों, वह तांत्रिक उस बेटू भदौरिया और उसके साथ जो भी और लोग गए थे उनसे यही कह देता है कि तुम्हें बच्चा हो जाएगा, बस तुम्हें जान के बदले जान देनी पड़ेगी। दोस्तों, बेटू भदौरिया और वो सभी लोग वहाँ से आ जाते हैं और फिर बेटू भदौरिया रात दिन सोचता रहता है कि मैं किसकी जान दूँ, किसकी जान के बदले बच्चा पैदा करवाऊँ तांत्रिक से। तो वह रात दिन यूट्यूब पर वीडियोस देखता रहता है। तभी यूट्यूब पर उसके सामने एक फिल्म आती है। उस फिल्म का नाम होता है मर्डर 2। मर्डर 2 मूवी को वह पूरी देखता है तो वहाँ से उसको एक आइडिया आ जाता है। दोस्तों, उसको आइडिया आने के बाद फिर वह तांत्रिक से बात करता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जान के बदले जान दूंगा, लेकिन मुझे बच्चा होना चाहिए। तांत्रिक कहता है ठीक है, तुम जान के बदले जान दे दो, तुम्हें बच्चा 100% हो जाएगा। फिर बेटू भदौरिया एक कॉल गर्ल को बुलाता है होटल में मिलने के लिए। उसे 10,000 रुपये देता है और उसे रात को होटल में मिलने के लिए बुलाता है। उस कॉल गर्ल का नाम होता है नीरू और वह होटल में बेटू भदौरिया से मिलने के लिए आ जाती है। दोस्तों, बेटू भदौरिया पहले से ही तांत्रिक के साथ मिलकर प्लानिंग कर चुका था कि इसकी बलि आज रात को चढ़ा देनी है। तो दोस्तों, जैसे ही वह कॉल गर्ल आ जाती है बेटू भदौरिया के पास होटल में, तो वह दोनों पार्टी करते हैं, मिलजुल कर शराब पीते हैं। शराब के नशे में जो बेटू भदौरिया है वह नीरू के साथ, कॉल गर्ल के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जब बलि का टाइम हो जाता है तो वह तांत्रिक बाबा के पास फ़ोन करता है और पूछता है, बाबा बलि कब देनी है और कैसे देनी है? तो तांत्रिक बाबा कहता है कि मैं तुझे लाइव कॉल करूंगा और लाइव कॉल, वीडियो कॉल करूंगा। वीडियो कॉल में जैसे जैसे मैं बताऊं इसी तरह से इसकी बलि देनी है। तो दोस्तों, नीरू जो कॉल गर्ल होती है वो नशे में धुत पड़ी रहती है और फिर जैसे ही बलि का समय होता है तो तांत्रिक बेटू भदौरिया के पास वीडियो कॉल करता है और फिर कहता है कि बलि का समय हो चुका है, अब बलि दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वह कहता है कि इस कॉल गर्ल यानी नीरू के सर पर संदूर लगाओ,
फिर जो बेटू भदौरिया होता है वह उसके सर पर संदूर लगाता है। उसके बाद कहता है कि अब इसकी बलि इसकी चुन्नी से इसकी गर्दन को लपेटकर इसकी बलि दे दो। दोस्तों लाइव कॉल चलती रहती है, यानी कि वीडियो कॉल चलती रहती है तांत्रिक की और बेटू भदौरिया के बीच में, और फिर लाइव कॉल में दिखाते दिखाते बेटू भदौरिया उस तांत्रिक बाबा के सामने ही उसकी गर्दन में उसी की चुन्नी को लपेट देता है और फिर चुन्नी को खींचने लगता है। देखते देखते नीरू तड़पने लगती है और उसकी तड़पड़ाहट को तांत्रिक वहीं से देखता रहता है और कुछ मंत्र उच्चारण करता रहता है। देखते ही देखते नीरू जो कॉल गर्ल होती है वह मर जाती है। दोस्तों उसके बाद तांत्रिक कहता है कि अब इसकी डेड बॉडी को, इसकी लाश को अब मेरे पास लेकर आओ। तो बिट्टू भदौरिया होता है उसकी लाश को अपने साथ रखता है किसी बैग में और उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर तांत्रिक जब देखता है कि इस लड़की ने तो शराब पी रखी थी तो वह गुस्से में हो जाता है और बिट्टू भदौरिया से कहता है कि इससे काम नहीं चलने वाला है, इससे काम नहीं बनेगा क्योंकि इसने शराब पी रखी थी। इस डेड बॉडी को कहीं जंगल में दफन कर दो और दूसरी डेड बॉडी का इंतजाम करो, दूसरी बलि का इंतजाम करो। दोस्तों उस डेड बॉडी को तांत्रिक और बिट्टू भदौरिया जंगल में ले जाते हैं और गड्ढा खोद करके वहां पे उसको दफन कर देते हैं। उसके बाद बिट्टू भदौरिया एक और फोन करता है एक और कॉल गर्ल को और उसको अब की बार अपने घर बुलाता है, क्योंकि अब की बार उसको बिना नशे की ही कॉल गर्ल को मारना था। तो वह तड़पती चिल्लाती, शायद हो सकता है अकेला उसको ना मार पाए, तो वह प्लानिंग बनाते हैं सारे घर वाले, बिट्टू भदौरिया, उसकी बहन, उसकी पत्नी और उसकी बहन का जो बॉयफ्रेंड होता है, कि कॉल गर्ल को घर पर ही बुलाएंगे और यहीं पर उसकी बलि चढ़ाएंगे। दोस्तों शाम होती है फिर दूसरे दिन, और फिर शाम को वह कॉल गर्ल को बुलाता है, 10,000 रुपये देता है और अपने घर पर बुला लेता है। कॉल गर्ल को बुलाने के बाद पहले तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद वह फिर से वीडियो कॉल करता है तांत्रिक बाबा के पास, और फिर तांत्रिक बाबा वीडियो कॉल पर मंत्र पढ़ने लगता है और फिर वह सभी लोग इकट्ठे होकर उस लड़की की गर्दन में चुन्नी को लपेट देते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों उसके बाद उसके माथे पर संदूर लगा करके उसको बोरी में पैक करके उसको बिट्टू भदौरिया और उसकी बहन का जो बॉयफ्रेंड था उसको मोटरसाइकिल पर रखते हैं और तांत्रिक बाबा के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में वह डेड बॉडी उनसे नीचे जमीन पर गिर जाती है। दोस्तों डेड बॉडी रास्ते में गिर जाती है तो फिर उनकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वह घबरा जाते हैं किसी को पता लग जाएगा, तो वह उस डेड बॉडी को छोड़ करके अपने घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों शहर के लोगों को वो डेड बॉडी में नजर पड़ती है तो पूरा अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस देखकर हैरान है कि आखिर इसको कौन मारकर सड़क पर फेंक गया। पुलिस उस लड़की की जो दूसरी कॉल गर्ल थी जिसका नाम था आरती की फोन रिकॉर्ड्स को चेक करती है और फिर वहां से पुलिस को पता लगता है कि इसके पास सबसे लास्ट में किसकी कॉल आई थी। तो पुलिस को पता लग जाता है कि इसके पास सबसे लास्ट में बेटू भदौरिया की कॉल आई थी। दोस्तों पुलिस बिट्टू भदौरिया को ढूंढ लेती है, उसको उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है, अच्छी तरह से उसकी खातिरदारी करती है। तो बिट्टू भदौरिया सारी चीज़ें उगलने लगता है। वह कहने लगता है कि मैंने इसको मारा है और मेरे साथ मेरे घर वालों ने भी इसको मारा है। दोस्तों उसके बाद बिट्टू भदौरिया से ज़्यादा पूछताछ करी जाती है तो वह तांत्रिक का भी नाम बता देता है। फिर पुलिस तांत्रिक को उठाती है, तांत्रिक का फ़ोन चेक करती है तो वहाँ पे तांत्रिक के पास 2 सिम मिलती हैं। तो पुलिस पूछती है कि यह सिम किसकी है। तांत्रिक फिर अच्छी तरह से सारी घटना को उनको बताता है कि हमने एक और मर्डर किया था इससे पहले। तो दोस्तों उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना के बारे में? ऐसे जो तंत्र मंत्र से बच्चे पैदा करते हैं, क्या ऐसे काम सच में ही सफल हो जाते हैं, या फिर ये सब ढोंग है, ड्रामा है, या फिर ये सच्चाई है? आपको लगता है कि ऐसे हो जाता होगा काम? तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं। आपके समाज में, आपके आस पड़ोस में ये घटनाएं घटती हैं और आप लोग इनसे रूबरू हो जाते हैं, जैसे मैं वीडियो बनाकर लेकर आता हूं। तो मेरी कोशिश यही रहती है आप लोगों को आपके आस पड़ोस के एनवायरनमेंट से रूबरू करवाऊं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, और तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करिए। हम आपके तहे दिल से आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।